नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र यानी कि हमारे सर्कुलर चक्र के बारे में। स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र होता है। यह हमारे भावनात्मक, रचनात्मक, आनंद, रिश्तों और संवेदनशीलता और जीवन के प्रवाह से जुड़ा हुआ होता है। इसका स्थान होता है हमारे नाभि से 2-3 उंगली नीचे, ठीक है। और अगर इसके नाम पे जाएं, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान का मतलब होता है स्वयं का निवास स्थान। इसका जो रंग होता है वो होता है ऑरेंज, ठीक है। इसका बीज मंत्र होता है वम, और इसका जो प्रतीक होता है वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। और इसके एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट होता है जल। जल की तरह ये हमारे जीवन के भावनाओं और संवेदनशीलताओं से संबंधित होता है, जीवन के प्रवाह के बारे में बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे ये किन किन अंगों से संबंधित होता है। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे प्रजनन अंग, गर्भाशय, अंडाशय, किडनी, हिप्स, इन सब से संबंधित होता है। मूत्राशय इन अंगों से संबंधित होता है। अब देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हमारा जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, वो बैलेंस है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपको भावनात्मक संतुलन महसूस होगा। इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होंगे आप, इमोशंस आपके बड़े बैलेंस रहते हैं। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ती है। आसपास के रिश्तों में सामंजस्यता रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर। आनंद लेते हैं, चीज़ों में आपको आनंद महसूस होता है, ठीक है। अपने आप को दूसरे के सामने प्रकट करने में, प्रेजेंट करने में आपको सहजता महसूस होती है। नई चीज़ों को आसानी से ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं। नई चीज़ों को अपनाने में आपको कोई समस्या नहीं होती है। अब क्या होता है जब ये इम्बैलेंस होता है, आपको प्रेरणा की कमी लगेगी, आप अपनी भावनाएं दबाएंगे, आपको रिश्तों में दूरी रहेगी, अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट करने में समस्या आएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इमोशंस आप कंट्रोल करते करते आपको बहुत घुटन महसूस होने लगेगी, रचनात्मकता में कमी आएगी। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है चक्रों में कि ये जब ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा दूसरों से। अपने इमोशंस को बहुत लगेगा कि ना अप्स एंड डाउन, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, रिश्तों में दूरी या फिर रिश्तों में बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा। और क्या होता है इसमें, आपको ऐसा लगेगा कि ना कि आप क्रिएटिविटी नहीं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं क्रिएटिव नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप से थोड़ा परेशान महसूस करेंगे। ये होते हैं और एक्टिवेट होने के संकेत। अब देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है। आपको वम, इसका जो बीज मंत्र होता है उसका जाप करना है, ठीक है। हर चक्र पे कम से कम 2 से 3 मिनट जाप करना है, ठीक है। 3 मिनट करेंगे तो 108 बार हो जाएगा, 3 से 4 मिनट में हो जाता है। वम, हाथों की मुद्रा को ऐसे बना के और अपनी नाभि के पास रख के, नाभि के नीचे 2-3 उंगली जहाँ पे सैक्रल चक्र होता है वहाँ पे इसको रखेंगे, प्लेस करेंगे अपने हैंड्स को और जाप करेंगे वम। और ये साथ में इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि यहाँ पे नारंगी रंग का प्रकाश मेरे सारे चक्र को बैलेंस कर रहा है, सैक्रल चक्र को, और उससे संबंधित सभी चीज़ें हील हो रही हैं। वम। अपना सारा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ही रखना है। अगर बीच में कोई विचार आते हैं तो वो आएँ और जाएँ, उन विचारों में फंसना नहीं, ठीक है। साथ में आपको पानी का इंटेक सही रखना है इसको बैलेंस करने के लिए। और पानी के आसपास बैठे, नदी, सागर, झील, जो भी आपके आसपास पानी वाली वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास बैठे जाकर कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहें। जैसे कि जो भी आपको पसंद हो, आपकी जो भी हॉबी हो वो काम करते रहें जिसमें रचनात्मकता का कार्य है। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी पसंद हो आपको, ठीक है। और अपने कूल्हे को खोलने वाली एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है। क्योंकि इसके जो अंगों में कूल्हे भी आते हैं ये ज़्यादातर ब्लॉक रहते हैं, ठीक है, बंद रहते हैं, तो इसको भी खोलने का प्रयास करना है। साथ में अफर्मेशंस कुछ ना कुछ बोलते रहना है। रात में सोने से पहले जब हल्की नींद आ जाए तब तुरंत बोलें कि मैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में, प्रकट करने में सक्षम हूँ,
कि मैं अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता हूँ। मुझे अपने जीवन के प्रवाह से संतुष्टि है। यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है। यूनिवर्स सदैव मेरे साथ है। ये जल, नदी, पहाड़, पेड़ सब मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये रोज़ सोने से पहले और उठने के बाद करना है, अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए। नमस्कार।